एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। तो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किसने लिखल किसे। ओहो, वो बुढ़िया घर से दरवाजे की तरफ निकली ना, तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहाँ तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज ये बेटा, लड़का मारा ब्रेक, बोले बेटा ये खौद भेजल किस बेटा पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, लड़का जो काने लगे पूरी हो काने लगे, हमर बेटा कुछ भाग लगा। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी माँ रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या, रो खा रहे हो, तो बेटा बीमार है, क्या हुआ? कहने लगे बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं समझ जाए। पढ़ लो लिख लो नहीं जा देते डायरेक्ट कहने नहीं बोला, बोला नहीं हमरा शर्म लग जाए। हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। अल्लाह का कुरान, मैं ये रमजान के बारे में कह रहा था, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना के बाद रमजान का महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और कुर्बान जाओ गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और दर्जात के बुलंद होने वाला महीना है, रोजी वसी होने का महीना है। और सुनो साथ ही साथ सुनो, ये रमजान का वो महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। मेरे बच्चों, ये शब शाबान की 15वीं शब रात वाली चली गई, ये शब तो चली गई, ये शबे बरात का दिन खत्म हो गया, रात भी चली गई, लेकिन सुनो 5 रात आने वाली है, 5 रात, अरे बोलो भाई 5 रात, अरे जोर से बोलिए ना भाई, आने वाली है, वो 5 रात आने वाली है, मिल जाए मेरे बच्चों, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। वो 5 रातें कौन सी है? इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रातें हैं। कहते हैं बोलो, अरे बोलो भाई, तलाश करो इन 5 रातों में, तलाश करो शबे कदर की रात कौन सी रात है। इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी। कुर्बान जाओ, हाथ उठाओगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। सोने से फुर्सत मिले तब ना, सोने से फुर्सत मिले तब ना। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बोलो बात सही कह रहे थे, बोलिए। 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फज्र पढ़ेगा। आज हमारी मस्जिदों का आलम ये है, जोहर में 15 नमाज है,
अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूँ। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में जब को नहीं ये लेगा बोले पलंग करी। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों को आबाद करने के लिए? ये मुसलमानों के मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है। और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा, रोड के किनारे दौड़ रहा। पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा है। तो हम ड्राइवर को पूछे, तेरे को दौड़ेगी तो बात नहीं, हमारा मालूम नहीं, बोले गाड़ी रोको, तो पूछते हैं। तो गाड़ी रोके, एक नौजवान को, अरे की भेल दौड़े से का है, बोलो झमेला भिला, बोले नहीं झमेला नहीं भिला, हम सब प्रैक्टिस करे। क्या है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा तो कामयाब नहीं ना हो। मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे सोया रहा, कामयाब वो होगा क्यों? बोलो भाई कामयाब दोनों होगा। 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा। मेरे बच्चों सुनो, उठो जगो, कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो, वर्जिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मदरसों में ताले लगाए गए, लगा दिए गए, और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है, तो पते नहीं, अकल हुआ और कुर्बान जाइए। अभी वहां का सर्वे चल रहा है, बड़ा इदारा है, कौन अवस्थानी साहब दामद बरकातुहू, और बताते हैं क्यों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक उस्ताद है वहां पर, खालिद बिन इब्राहिम, यमन के रहने वाले, वो कहते हैं पुलिस का कहना यह है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, ये गैर मुल्क से लोग आकर के यहाँ दहशतगर्दी के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए मदरसा को, अकल कुआं वाले को, मदरसे को बंद कर दिया जाए। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, बड़ा बड़ा मदरसा में 800 मदरसे बंद पड़े आसाम में। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं, हफ्ता में 3 दिन गोश्त चाहिए। मदरसा के चंदा की बारी आ जाए, हमरा तो आदत अच्छा है, रोटी बगैर रोटी नहीं खेल। अल्लाह ने सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया, मुसलमानों सिर्फ अल्लाह ने खाने के लिए दुनिया में पैदा किया। कम खाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, पॉकेट में कलम रखो, कलम रखो, इतना पढ़ो कि जब साइन कर दो तो अगला दहल जाए, इतना पढ़ो। कब पढ़ो? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तुम हसीन नजरों से देखते हो, ये बच्चा क्या करेगा? तुम्हें पता भी है ये बच्चा क्या करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप हट जाओ, हिंदुस्तान का पाक और हमारे उलमा के हाथों में दे दो, कसम खुदा की हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा।